सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल न किसी से लगाना। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है यार की कसमें। हो मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। नमस्कार, मेरा अमित कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं माइनस 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 माइनस, यानी √11 माइनस √8, √15 माइनस √12, √17 माइनस √14 और √7 माइनस √4। इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर घबराएं नहीं, अपना दिमाग खराब बिल्कुल ना करें। बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके नॉर्मली दो टाइप के मिलते हैं। कैसे? या तो सारे माइनस माइनस वाले होंगे, या फिर सारे प्लस 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 वाले होंगे। एक चीज। दूसरी चीज होता क्या है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा इक्वल मिलता है देखने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा इक्वल ही मिले, लेकिन ज्यादातर केस में हमें इक्वल मिलता है डिफरेंस देखने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ देखा 11 और 8 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 15 और 12 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 17 और 14 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 7 और 4 के बीच में डिफरेंस है 3 का। ऐसी कंडीशन में जहां डिफरेंस इक्वल हो, ऐसी कंडीशन में जहां डिफरेंस इक्वल हो, तब ये देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। करेंगे क्या? जो नंबर देखने में सबसे छोटा लग रहा हो वही सबसे बड़ा होगा। जब हमें माइनस दिया हुआ हो, इस स्थिति में जो नंबर देखने में सबसे छोटा लग रहा हो वही सबसे बड़ा होगा। घबराएं नहीं, वीडियो में बने रहे, समझ में आएगा। देखिए, ये 11 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 7 है। सबसे छोटा कौन सा लग रहा है इसमें? सबसे छोटा ये लग रहा है। देखो यहाँ पर 7 है, और यहाँ हमने देखा ये 8 है, ये 12 है, ये 14 है और ये 4 है। सबसे छोटा ये है। यानी इस पूरी सीरीज में देखा तो ये वाला जो पद है ये सबसे छोटा लग रहा है, सबसे छोटा है ना? तो जो सबसे छोटा होगा वही होगा सबसे बड़ा। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा आपका √7 माइनस √4। क्लियर? याद रखेंगे, जब माइनस दिया हुआ हो और डिफरेंस सब में इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा होगा हमें वही होगा सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा लग रहा होगा तो वही होगा सबसे छोटा। क्या होगा वो सबसे छोटा? तो सबसे बड़ा क्या लग रहा है इसमें? ये 11 है, ये 15 है, ये 17 है जी। सबसे बड़ा हमें ये लग रहा है, तो ये हो गया आपका सबसे छोटा। कब? जब ये माइनस में दिया हुआ हो। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर इनके बीच में प्लस लगा हुआ होता तो जो सबसे बड़ा लग रहा है वो सबसे बड़ा होता ही होता। लेकिन जब हमें माइनस दिया हुआ है तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो देखने में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे एक और क्वेश्चन। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है √7 प्लस √5, √5 प्लस √3, √11 प्लस √9 और √9 प्लस √7। हमने यहाँ पर क्या देखा? डिफरेंस इक्वल है। देखिए, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताएं जरा, सॉल्व करके देखेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए प्लस वाला है, जो प्लस वाला है अगर प्लस दिया हुआ है तो जो देखने में बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो देखने में छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। कहाँ? प्लस वाली कंडीशन में। और माइनस वाली कंडीशन में जो देखने में छोटा होगा वो बड़ा होगा, और जो देखने में बड़ा होगा वो छोटा होगा। कहाँ? माइनस वाली कंडीशन में। प्लस वाली कंडीशन, जो बड़ा देखने में वही बड़ा रियल में, जो बड़ा देखने में वही बड़ा रियल में। चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है? यहाँ देखने में 7 और 5 है, ये 5 और 3 दिया हुआ है, ये 11 और 9 दिया हुआ है, और ये 9 और 7 दिया हुआ है।
क्या सबसे बड़ा है यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया ये, तो हम लिख देंगे सबसे बड़ा होगा क्या यहाँ पर √11 प्लस √9, और सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा जो देखने में छोटा, प्लस वाली कंडीशन में जो देखने में छोटा वो सबसे छोटा क्या होगा, ये √5 प्लस √3। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं, दिया हुआ है √9 माइनस √6, √7 माइनस √6 और √11 माइनस √3, √10 माइनस √13। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस किसी में भी इक्वल नहीं है, सारों में डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर 3 है डिफरेंस, यहाँ पर 1 है डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस हो गया आपका 8 और यहाँ पर हो गया 3। ठीक, तो जब हमारे पास डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तब उस कंडीशन में करना क्या होगा, कंडीशन में इसमें हम करेंगे आपस में इनकी मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद होगा वही कि अगर मान लीजिए नंबर में ये माइनस में दिए हुए हैं नंबर्स, तो जो देखने में बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जो देखने में सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी पूछी है, अब माइनस में है तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 की हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54, और हम 7 की 6 में करते हैं तो 42, और 11 की 3 में क्या 33, और 10 की 13 में क्या तो 130। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें और सबसे छोटा कौन सा है? देखिए ये माइनस में दिए हुए हैं, तो माइनस में होगा क्या कि जो देखने में सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी, तो सबसे छोटा क्या है 33 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 11 माइनस √3, √11 माइनस √3 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस में दिए हुए हैं। और अगर ये पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, जो देखने में सबसे बड़ा है, देखने में सबसे बड़ा क्या है 130, तो ये सबसे छोटा होगा, ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा क्या √10 माइनस √13, और वैसे भी आप देख सकते हैं सबसे छोटा। देखिए यहाँ √10 है और माइनस में √13 है, तो आगे वाला माइनस में जो √13 दे रखा है वो बड़ा संख्या दे रखी है, माइनस संख्या बड़ी है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो सबसे छोटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इन सभी के आंसर प्लस में आएंगे, लेकिन इस वाली को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली सबसे छोटी होगी। क्लियर है? समझ में आया? अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है लेकिन हो जाता है प्लस, देख लेते प्लस वाला भी, और जब ये प्लस में होगा भैया तब क्या होगा, इसका आंसर पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्लस में जो देखने में बड़ा वही बड़ा, कई बार बता चुका हूं, प्लस में जो देखने में बड़ा वही बड़ा। अब हमने देखा डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ पर 3 डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस अलग अलग दिया हुआ हो तो जैसा ही मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आपस में कर दे इनकी मल्टीप्लाई, और जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका 54, ये हो गया 42, ये हो गया 33, और ये हो गया 130, 130, 54, 42, 33, 130। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि नंबर सारे प्लस में है इसलिए जो देखने में बड़ा वही सबसे बड़ा होगा, 130 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया आपका √10 प्लस √13, और सबसे छोटा प्लस वाली कंडीशन में वही होता है कि जो देखने में सबसे छोटा वही सबसे छोटा, प्लस वाली कंडीशन में देखने में जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा, यानी 11 प्लस √3 सबसे छोटा होगा। समझ में आया सभी के? चलिए देख लेते हैं आगे कुछ अलग तरह के क्वेश्चन। एक चीज अभी आपके माइंड में शायद आ रही हो कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का हो कि प्लस भी हो और माइनस भी हो, तो उसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, जो प्लस वाला होगा वही बड़ा होगा।
अगर मान लीजिए प्लस वाला एक और दिया हुआ होता है इसमें, जैसे कि √6 प्लस √4, तब इस कंडीशन में पूछा है अगर मान लीजिए कि सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा तो प्लस वाला ही होगा, माइनस वाले को तो भूल जाओ। अब प्लस वाले के साथ कंडीशन क्या होती है, दो हमारे पास प्लस प्लस वाले हैं, तो जो देखने में बड़ा वही सबसे बड़ा, प्लस में जो देखने में बड़ा वही सबसे बड़ा, इसलिए प्लस माइनस वाले आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। आगे देख लेते हैं, दिया है क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गमूल दे रखा है 2 का, घनमूल 3 का, और ये आपका 4 है, इसे बोलते चरमूल, और इसमें 6 लिखा हुआ है तो बोलेंगे छठमूल। देखिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस टाइप से में रूट दिया हो, 4 रूट और 6 रूट निकालना है इनका। देख के हम बताना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एक बात याद रखें, सबकी पावर 1 तो होती ही होती है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ 7, तो 7 की पावर 1 तो है ही, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए जब हम इसे देखिए 2 का वर्गमूल, वर्गमूल का होता है 2 का जोड़ा बाहर निकालना, जोड़ा बाहर निकालना, इसका 2 का पेयर हम बाहर निकालते हैं वर्गमूल निकालते वक्त, और इसका मतलब होता है यहाँ पर 2। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। देखिए अपॉन में मतलब ऊपर 1 तो सबकी पावर होती ही होती है। याद रखें कि अगर मान लीजिए ऐसे वर्गमूल लगा के उसमें अंदर लिखा हुआ है, रूट लगा के उसमें अगर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, तो वो पावर पहुंच जाती है अपॉन में। जैसे कि 3 की पावर 1/3 लिखेंगे, 4 की पावर 1/4 लिखेंगे, 5 की पावर 1/6 लिखेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इनमें। अभी हम इसमें नहीं देख सकते, जब हमें पावर भिन्न के टाइप में दे रखी हो तो अब इन पावर को हम कर लेते हैं क्या, इन पावर्स का ले लेते हैं एलसीएम। देखिए 2, 3, 4, 6 का जब हम एलसीएम लेंगे, लैसन लेंगे, वो आएगा 12। कितना आएगा? 12। तो एक प्रकार से जैसे हम करते हैं ना 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, एलसीएम आ गया 12, तो डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 6 टाइम गया, ये गया 4 टाइम, ये गया 3 टाइम, ये गया 2 टाइम। तो अब हम क्या करें, इसमें से लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 3 की पावर 4। देखिए 12 3 से 4 टाइम गया, और 4 की पावर 3, क्यों 4 से 12 3 टाइम जाएगा, और 5 की पावर 2, क्यों, क्योंकि 6 से 12 2 टाइम जाएगा, इसलिए पावर 2 हो गई। अब लिख दें 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 2 2 या 4 2 या 6, 2 2 या 4 2 या 8 या 16 या 32 और 64, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये हो गया आपका 3 3 9 27 81, और ये हो गया आपका 64, और ये हो गया आपका 25 जी। अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 81 81, तो ये हो गया सबसे बड़ा। आंसर लिख देंगे हम, सबसे बड़ा हो गया √3, सबसे बड़ा हो गया ये। और सबसे छोटा क्या होगा, तो सबसे छोटा यहां पर क्या है 25, यानी √6, ये हो गया 5√6, 5√6 बोल सकते हैं, या फिर इसे बोलते हैं हिंदी में छठमूल। ठीक, यानी 5 की पावर 1/6 सबसे छोटी संख्या होगी। समझ में आया सभी के, अच्छे से आ रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 4√2, 6√3, 7√4 और 9√16। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ बाहर 4 है, यहाँ बाहर 6 है, यहाँ बाहर 7 है, यहाँ सबसे बाहर 9 है, और अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 4 है, और इसके अंदर भी 2 सबसे छोटा है, और इधर सबसे बड़ा 9 है, सबसे बड़ा अंदर भी 16 है। तो जो बाहर वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी जो देखने में बड़ा वही सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 9√16। चलिए देख लेते हैं। देखिए इन दोनों के अगर हम देखें तो 9 इंटू हो गया 4, क्योंकि 16 का रूट होता है 4,
ये हो गया आपका 36 और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 2 ये हो गया आपका 14। ठीक, तो सबसे बड़ा क्या होगा 36 होगा या नहीं होगा? सबसे बड़ा क्या होगा 36 ही होगा। क्लियर है? चलिए ऐसे ही सबसे छोटे की बात अगर हम करते हैं तो सबसे छोटी संख्या होगी 4√2। 4√2 सबसे छोटी संख्या होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रूट दे रखा 12 की जो रूट पावर दे रखी है वो है आपकी 8। 4 की रूट पावर होगी 4 और 3 की रूट पावर भी 4 है और 15 की रूट पावर 16 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए एक हिंट दे देता हूं, जिन्हें समझ में आ गया वो कर लें, जिन्हें समझ में नहीं आया हिंट क्या करें। इसमें यही होगा, इससे पहले पावर को 1/1 में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम लेंगे इनका एलसीएम, उसके बाद सोल्व करें। जो सबसे बड़ा होगा देखने में वही सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटा होगा देखने में सबसे छोटी संख्या भी वही होगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो साथियों अपने साथ के सहपाठियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए ओके, थैंक यू।